तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में हमें क्या प्रॉफिट होता है, और अगर होता है तो कितना होता है। हम क्या मंथली का कोई इनकम कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग से, क्योंकि आजकल बहुत लोग कहते हैं हम ट्रेडिंग से इतना कमा रहे, हम इन्वेस्टिंग से ऐसा कमा रहे, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि हम स्विंग से कितना कमा रहे। तो आज हम जिम मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। मैं स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही करता हूँ, और थोड़ी थोड़ी आपका इंटरडे भी करता हूँ। लेकिन एक बात आपको पहले समझना पड़ेगा कि इंटरडे आपके लिए है या नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपके पास इतना नॉलेज है तो आप इंटरडे क्यों नहीं करते। देखिए, ट्रेडिंग से पैसा तो बनता है, हर किसी को मालूम है। आज यूट्यूब पे आप जाके देखिए ट्रेडिंग से पैसा बनता है या नहीं, आप लिखिए, कितने सारे आपको प्रूफ मिल जाएगा कि ट्रेडिंग से इतना पैसा बनता है, ट्रेडिंग से उतना पैसा बनता है। लेकिन आपने कभी भी सोच के देखा है वो जो ट्रेडर है उसके पीछे का कितने मतलब सालों का मेहनत है उसका, 5 6 10 इतने सालों का मेहनत होता है उनके पीछे। उन्होंने कितना रिस्क लिया है, उनका पूरा कैपिटल एक बार में चला गया, लेकिन वो फिर भी टिके रहे। क्या आपके पास इतना कैपेबिलिटी है रिस्क लेने का? अगर है तो आप कर सकते हो, सीख के कीजिए। उन्होंने भी गलती से सीखा, उनकी गलतियों से आप सीख सकते हो कि हमें कहाँ पे गलती नहीं करना है। तो आज हम इंटरडे के बारे में थोड़ा सा छोड़ देते हैं, अभी हम स्विंग ट्रेडिंग में ध्यान देते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात तो करूँगा, उसके साथ ही साथ एक हल्का सा स्ट्रेटजी दूंगा। स्ट्रेटजी तो नहीं, क्योंकि स्ट्रेटजी का वीडियो अगर आप चाहे तो स्विंग ट्रेडिंग मतलब मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, स्ट्रेटजी में कैसे एंट्री करता हूँ, तो अगर आप प्रॉपर जानना चाहते हैं तो मैं उसका वीडियो आपको दे सकता हूँ। फिलहाल तो हम देखेंगे कि हमें कितना अर्निंग हो सकता है मंथली का या साल का या दिन का स्विंग ट्रेडिंग से। एक बात आप देखिए, हम शेयर मार्केट में क्यों आए हैं? हमारा जो कैपिटल है उसको बढ़ाने के लिए आए हैं। हमारा जो कैपिटल हम इन्वेस्ट करेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाए, यही तो हमारा मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले पाए। एक बैंक में एफडी कर दे तो 6% के आसपास आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो हम शेयर मार्केट में क्यों आते हैं? क्योंकि हमें उससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो हम गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड में उतना रिटर्न नहीं मिलता जितने हमें चाहिए। और आज तो डिजिटल गोल्ड ऐसा वैसा बहुत कुछ आ गया है, लेकिन सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट आपको जो दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि मंथली का जो इनकम का बात आता है कि इंटरडे में आप मंथली का 1000 2000 इतना कमा सकते हो, दिन का 1000 2000 कमा सकते हो, ऐसा लोग बोलते हैं। ऐसा होता भी है, लेकिन उनके पास उतना नॉलेज है, ठीक है। तो मैं स्विंग ट्रेडिंग में कितना पैसे कमा सकता हूँ, इससे पहले हम समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में हमें कितना मतलब रिटर्न लाना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप एक बात क्लियर कर लीजिए पहले। आप अगर स्विंग ट्रेडिंग से मंथली का अगर 4% में निकल पाए, मतलब 4% आपका प्रॉफिट, मतलब आप तो स्विंग ट्रेडिंग आप अगर स्विंग ट्रेड करते हो तो आप शायद आज अगर एक ट्रेड लेते हो, मान के चलिए हमने आज एक शेयर खरीद लिया आईटीसी का, तो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसको वेट करेंगे जब वो ऊपर जाएगा, अपना स्टॉप लॉस ना हिट करके जब ऊपर जाएगा, उसके बाद जब वो स्विंग क्रॉस करेगा नीचे की तरफ, तब हम प्रॉफिट बुक करके वहाँ से निकल जाएंगे। ये हो गई एक बात। तो आप देखेंगे कभी कभी स्टॉप लॉस इतना होता है, कभी कभी बड़ा टारगेट मिलता है, कभी अगर स्टॉप लॉस होता है तो 2% 3% के आसपास, कभी अगर प्रॉफिट होता है तो कितने का मिलता है, 10 12 इतने परसेंटेज से ज़्यादा ही मिलता है आपको रिटर्न। इससे कम का आपको रिटर्न नहीं मिलता स्विंग ट्रेडिंग में बोले तो आप मैंने आपको क्या कहा कि 4% अगर आप रिटर्न ला पाए तो वो बहुत बढ़िया होता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरा जो रिटर्न है वो मंथली का 3 से 4% हो जाए, उतना मेरे लिए बहुत है। क्यों बहुत है? अगर हम मंथली का अगर 4% भी पकड़ लेना तो 48% होता है साल का, ठीक है। तो आप साल का 48% रिटर्न निकाल रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। 48% छोटी बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो निफ्टी होता है, निफ्टी कितने का देता है, 15%। आपका बैंक कितने का देता है, 6% 5% के आसपास।
आप कितना निकाल रहे हो? 48% का। समझ आई कुछ? मतलब हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो तो ज़्यादा ही है ना, 48%। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि हम अगर दिन का अगर कोई स्टॉक से अगर अच्छा रिटर्न निकल पाए, या फिर हम 15 मंथली का जो होता है 15 दिन या 12 दिन में अगर हमने एक एक स्टॉक से 12% निकाल लिया, तो मतलब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम तो एक स्टॉक से 12% निकाल रहा है, तो मंथली का वो 4% हमें क्यों चाहिए? हमें तो 12% मिल रहा है। तो इसके लिए आप समझिए, आपने जो 12% जो रिटर्न कमाया, आपने क्या कभी भी स्टॉप लॉस नहीं हिट करवाया? ज़रूर करवाया है आपने। 2% 3% करके करके आपने जो माइनस किया है मार्केट में, आपने जो 12% निकाला है मार्केट से, तो उससे तो आप माइनस करोगे ना कि हमारा इतना लॉस हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ, आपका मंथ से जितना भी हो, आप एक मंथ में जो ट्रेड करते हो उसमें से स्विंग ट्रेड करते हो, अलग निकलने का कोशिश करो, क्योंकि 4% अगर आप निकल पाए तो आप बहुत अच्छे एक ट्रेडर हो। और 4% ये नहीं कि एक मंथ में 4% निकाल लिया तो दूसरे मंथ में आपने 10% निकाल लिया, ऐसा आपका ज़रूरत नहीं है। आप 4% को कंसिस्टेंसी मतलब उसको रखिए, ठीक है, कि मुझे पर मंथ 4% चाहिए। उससे ज़्यादा आए तो बहुत बेहतर है, लेकिन उससे कम ना हो पाए, क्योंकि अगर कम हो गया तो आपको देखना पड़ेगा आपका जो ट्रेडिंग है उसमें आपने कुछ ना कुछ गलती किया है, ठीक है। हम तो स्टॉप लॉस दे रहे हैं मार्केट को 2% करके, 3% करके, ठीक है। हम प्रॉफिट ले रहे हैं 12% करके, 15% करके। तो हमारा तो मेन गोल तो यही है ना कि हमें मंथ एंड में 4% या 3% का रिटर्न चाहिए। हमें तो मंथ एंड में 4% या 3% का रिटर्न चाहिए। अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। आप एक और बात सोच के देखिए, अगर आप एक मंथ में 4 से 3% का रिटर्न अगर आप स्टॉक्स में नहीं ले पाए, स्विंग ट्रेडिंग करके अगर अपने स्टॉक से 3 से 4% का अगर आप रिटर्न नहीं ले पाए, तो आप बैंक निफ्टी में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप कितना प्रॉफिट करोगे? आप वो ट्रेडिंग नहीं करते, आप वो गैम्बलिंग करते हो। आप जो बड़े बड़े ट्रेडर को देखते हो ना, वो बहुत एनालिसिस करके उसके पीछे घुसते हैं। आज मेरे लिए स्विंग ट्रेडिंग बहुत इजी है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है इसमें तो रिटर्न कम है। मैं आपको बताता हूँ, एक मंथ में मैंने सिर्फ एक बार स्टॉप लॉस लिया और 5 से 6 बार आपका टारगेट लिया, वो भी 12 से 15% का। कभी कभी तो 12 से 13% प्रॉफिट कुछ होता ही नहीं मार्केट में। क्यों? क्योंकि मार्केट में आप देखिए, अगर आप एक ट्रेंड को अगर आप फॉलो करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अच्छा, एक मिनट ज़रा मुझे टाइम दीजिए। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। अब हिंडल्को में देखिए मार्केट कहाँ तक गया, नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा नीचे, फिर ऊपर। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर इतना नीचे आया तो थोड़ा फुल बैक करेगा, फिर इसने जो स्विंग किया था उसको ब्रेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ठीक है। नीचे आया तो यहाँ से इसको और भी नीचे जाना था, लेकिन इसने ऊपर की तरफ रुख मोड़ लिया। इसका मतलब क्या? यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट जो स्विंग था उसको इसने ब्रेक करके ऊपर गया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते तो हमारा रिटर्न कितना बनता। ओके, इस कैंडल को छोड़ देता, ये रेड कैंडल है। यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया, कैंडल बनाया, उसके बाद इसने आप कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया। अभी स्टॉक कहाँ पे? 17%, ठीक है। ये साइडवेज हो गया है स्टॉक। तो इस स्टॉक में भी आप एक और मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ, खोला ही तो। अब देखिए, ब्रेकआउट के बाद अगर कोई स्टॉक ऐसे रेंज में फंस जाता है ना, वहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हो। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप रुक सकते हो इसमें,
ब्रेकआउट देने के बाद ही आप घुस सकते हो, मतलब ब्रेकआउट मतलब यहाँ से अगर ब्रेकआउट दिया, एक कैंडल सस्टेन किया, उसके बाद उस कैंडल का अगर हाई उसके दिन का कैंडल मतलब क्रॉस कर रहा है उसके बाद के दिन, तो आप वहाँ पे एंट्री ले लीजिए, वहाँ से आपको रैली मिल जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन भी देता है तो यहाँ पे नीचे का भी आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन जब भी कोई ट्रेंड ऊपर जाता है उसके बाद मार्केट थोड़ा सा पॉज लेता है, उसके बाद वो ब्रेकआउट देगा, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। यही मार्केट का रूल है। अगर मार्केट को अपना जो अप ट्रेंड है इसको अगर कैंसिल करके डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होना है तो ऐसे जाके ऐसे नहीं आएगा, ये फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, अगर ऊपर जाना है तो यहाँ से ही ऊपर जाएगा, अगर नहीं जाना है तो यहाँ से नीचे आ जाएगा। अगर साइडवेज ही रहना है तो यहाँ से साइडवेज कंटिन्यू कर सकता है। तो बोलने का मतलब यही है। इसका रिटर्न कितने अपना देखा, कितना आपने देखा, इसका रिटर्न मैंने आपको दिखाया अभी, कितना दिखाया, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक 17%। कितने दिनों में वो भी देख लेते हैं, एक मिनट। हम हर स्टॉक में देखेंगे, 2-3 स्टॉक देखेंगे, उसमें से आपको दिखाएंगे। ओके, 90% का आपका जो टारगेट है वो कितने दिनों में हुआ, 16 दिनों में। एक एक कैंडल एक एक दिन का है, तो 16 दिनों में आपका जो टारगेट वो हिट हो गया। टारगेट नहीं, मतलब आपका 90% का आपका रिटर्न आ गया। मजाक है क्या? आप इंट्राडे में ऐसे प्रॉफिट कर सकते हो? कितने का रिस्क था हमारा? अगर हम यहाँ पे घुसते तो हमारा कितने का रिस्क था? ये स्विंग था, ये लास्ट स्विंग, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हमारा स्टॉक कहाँ तक होता, यहाँ तक। इसने ब्रेकआउट दे दिया, इसने ऊपर जाया, फिर इसने कैंडल में जो सस्टेन किया, इसका फिर एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने, जब भी ब्रेकआउट होता है एक बड़ा मूव आता है, तो हमने स्टॉप लॉस चेंज करके यहाँ कर दिया, क्योंकि मार्केट अपना स्विंग कभी भी ब्रेक नहीं करेगा अगर वो ऊपर जाना है तो। ठीक है, यही बात आपको मैं समझा रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग से पैसा तो बनता है, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग मार्केट में आते ही वो लोग ब्रोकर से मतलब कॉल लेना चालू कर देते हैं, सर कौन सा खरीदे, बोलिए सर ये खरीदे क्या वो खरीदे। हाँ, वहाँ से उनका भी रिस्पांस आता है, हाँ बैंक निफ्टी का इतना खरीद लिए, बैंक निफ्टी का उतना खरीद लीजिए। अरे भाई, तुम्हारे पास इतने कैपिटल है कि आप गवा सकते हो? आपके पास नॉलेज ही नहीं है। अगर वहाँ से ऑप्शन गिरा तो आप क्या करोगे? आपका पास स्टॉप लॉस है कि हम कितने रिस्क में निकलेंगे? हर एक चीज़ को समझिए, हर एक पैसा मैटर करता है। आपने पैसा कमाया है, आपके पास जितना भी पैसा हो, आपने पैसा कमाया वो आपका मेहनत का पैसा है। आपने शेयर मार्केट में घुस गया तो यहाँ से प्रॉफिट ही होना है, ऐसा तो कोई बात नहीं। आपने इन्वेस्टिंग किया, इन्वेस्टिंग में आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, आप स्विंग ट्राई कीजिए, अगर स्विंग नहीं हुआ तो इंट्राडे ट्राई कीजिए। सीखने के बाद हर चीज़ सीखना पड़ता है। आप अगर इंट्राडे करोगे तो आपको बहुत सीखना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन सीखना पड़ेगा, ब्रेकआउट सीखना पड़ेगा, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, ऑप्शन सीखना पड़ेगा। और अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना पड़ेगा। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस तो दोनों का ही मिक्सचर चाहिए आपको। ठीक है, हम जिस भी स्टॉक में घुसते हैं क्या वो मतलब एकदम बेकार स्टॉक है? नहीं। क्या वो स्टॉक एकदम लॉस में है? नहीं। लॉस मेकिंग कंपनी है? नहीं। हम जब भी कोई स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री लेते हैं तो वो हमेशा फंडामेंटल स्ट्रांग होता है, इसलिए उसका जो प्राइस भी होता है वो आप देखोगे थोड़ा ज़्यादा ही प्राइस होता है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप ऐसे स्टॉक में घुसोगे जिसका कोई लिक्विडिटी ही नहीं है तो आप निकल ही नहीं पाओगे वहाँ से। अब जुबिलेंट फूड को देख लीजिए, इसने यहाँ से इतना डाउन लगाया। ओके, थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, ट्रिक नहीं मतलब स्ट्रैटेजी बता देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है, लेकिन आपको मैं एकदम छोटा सा समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर आपको आप मतलब वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा तो मैं यहाँ से EMI चालू कर लेता हूँ। तो ये है 50 का EMI और ये है 200 का EMI। तो इसका जब क्रॉसओवर होता है तो तभी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अगर कोई स्टॉक अगर 50 EMI को भी क्रॉस कर रहा है तो वो बहुत अच्छा होता है। अगर वो फंडामेंटल बहुत अच्छा कंपनी है, उसका ट्रेंड बहुत अच्छा है तभी। ओके, तो अब देखोगे
एक मिनट, अब देखोगे जुबिलेंट फूड को ट्रेंड लाइन में अभी हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए एक ब्रेकआउट हुआ था लेकिन फिर नीचे आया, लेकिन एक ट्रेंड लाइन को इसने सपोर्ट लिया। ब्रेकआउट तो हो रहा है लेकिन ट्रेंड लाइन को सपोर्ट भी ले रहा है। ये नहीं कि ट्रेंड लाइन को मतलब ब्रेक डाउन करके नीचे चलाया, ये नहीं। तो आपने ये में देख लिया। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए इसका लो, ओके, फिर एक लो, ओके, फिर एक लो, एक लो। इसने क्या अपने लो को कभी ब्रेक किया? ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ये ऊपर गया, सपोर्ट लिया। मैंने आपको क्या सिखाया स्विंग ट्रेडिंग में कि कभी भी कोई भी स्टॉक, एकदम बच्चों की तरह आपको सिखाया कि कोई भी स्टॉक अपने जो स्विंग होता है उसको ना ब्रेक करे, उसके स्विंग को ना ब्रेक करे, स्विंग को ना ब्रेक करे। स्विंग को अगर ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्विंग को ना ब्रेक करे। तो यहाँ पे मैं अगर स्विंग की बात को छोड़ भी दूँ, अगर आप प्योर एनालिसिस में घुसते हो, ठीक है, तो आप ट्रेंड लाइन का अगर जानते हो तो देखिए ट्रेंड लाइन को इसने सपोर्ट लिया। टेक्निकल एनालिसिस में आप देखोगे तो इसने ट्रेंड लाइन को तो सपोर्ट लिया। ये हमारा एक पॉइंट होगा, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि ट्रेंड लाइन को इसने सपोर्ट ले रहा है। दूसरा क्या मैंने सीखा है कि इसका लो कभी भी ब्रेक नहीं हुआ। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अभी तीसरा क्या पॉइंट है? तीसरा पॉइंट है स्टॉक क्या खराब स्टॉक है? जुबिलेंट फूड क्या खराब स्टॉक है? नहीं, जुबिलेंट फूड बहुत अच्छा कंपनी है। तो इसीलिए हम ऐसे ही एनालिसिस करते हैं। अगर आपको मतलब स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी पूरा का पूरा चाहिए तो वो मैं आपको डाल सकता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी होता है वो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी होता है। इतना सिंपल स्ट्रैटेजी होता है आप उससे बहुत आसानी से रिटर्न ले आ पाओगे। लेकिन बहुत से लोग इसको आप अगर कहो कि अगर इतना ही आसान है तो सब लोग क्यों नहीं करते? कोई इन्वेस्टिंग कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, क्यों स्विंग ट्रेड करे तो बहुत अच्छा है, इतना रिटर्न आता है। तो मैंने कभी नहीं कहा इतना रिटर्न आता है। रिटर्न आपका किस पे निर्भर करता है? रिटर्न आपका आता है आपका एनालिसिस में, आपका मेहनत में, आप कितना मेहनत करो स्टॉक में। मैं अगर यहाँ पे अगर 10,000 या 50,000 से भी ट्रेड करता हूँ, अगर मैं इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 1 2 3 ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी थोड़ा सा बताया, अगर आप इसको फॉलो करते तो आपका रिटर्न कितना बनता? अगर आप यहाँ से भी पकड़ लो तो आपका रिटर्न कितना बनता? 80%। अगर वहाँ पे आप ना समझ के अगर कोई भी ट्रेड लेते, आपका पास अगर 1 लाख 2 लाख का भी क्वांटिटी होता तो स्टॉक अगर गिर जाता तो आपको कितना लॉस होता? सोच के देखिए। अगर आप ये सबको ना फॉलो करके आप एक बार में ही अपना पैसा बैंक निफ्टी या निफ्टी में लगा देते, दिल पे हाथ रख के बोलिए तो आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी से कितना कमाया? जो नया ट्रेडर है ना उसको पहले सीखना पड़ता है। अगर आपको प्योरली इंट्राडे सीखना ही है, अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना ही है कि मुझे स्विंग नहीं चाहिए, मुझे इंट्राडे ही सीखना है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो। पहले आप स्विंग में आइए, स्विंग ट्रेडिंग मत कीजिए, आप आइए मार्केट को डेली टाइम फ्रेम में ले आइए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में जो चार्ट होता है वो बहुत क्लियर होता है। आप डेली टाइम फ्रेम में आइए, उसको एनालिसिस कीजिए कि ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करता है। हाँ, आप तो अगर इंट्राडे करते हो तो यहाँ से भी आप ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग में आपको प्रॉपर दिखता है कि कहाँ से ब्रेकआउट चल रहा है, ठीक है। तो आप अगर ये ट्रेंड लाइन को समझ गए, आप अगर ब्रेकआउट की समझ गए, आप अगर ये समझ गए कि प्राइस कैसे सस्टेन होता है ऊपर, एक कैंडल अगर ब्रेकआउट दिया है, एक कैंडल अगर मान के चलिए इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद का कैंडल में हमको एंट्री नहीं लेना, उसके बाद का कैंडल उसका जब हाई क्रॉस करेगा तभी उसको एंट्री लेना है। ये नहीं कि ब्रेकआउट दिया उसके बाद वो जो दूसरा कैंडल है उसके नीचे बना, नहीं, ब्रेकआउट दिया उसके बाद ब्रेकआउट वाला जो कैंडल है उसका हाई ब्रेक करना चाहिए, तभी हम एंट्री लेंगे। ये सारे चीज़ मैटर करता है। मैंने जो 3 पॉइंट बताए इसको ज़रा समझ के जान के एक बार देखिए। अगर अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट कीजिए, और इस मेहनत को एक लाइक से आप थोड़ा देख सकते हो, लाइक कर सकते हो। हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर आप जा सकते हो, उसमें मैं शॉर्ट्स डालता हूँ। और एक बात, हाँ एक और बात, अगर आपको मैंने जो ये में दिखाया और मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल 1 2 3 आपका जो पॉइंट दिखाया
उस पॉइंट पे। और ये मैं जो दिखाया मैंने आपको पूरा का पूरा सेटअप, अगर आपको जानना है कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ पूरा एग्जीक्यूट से निकाल के आपका सेलिंग तक, अगर पूरा का पूरा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा उसके लिए। और थैंक यू गाइस, कमेंट